हाय फ्रेंड्स, मैं कृति। और आज बहुत दिनों के बाद, बहुत लंबे समय के बाद आपके लिए एक नया ब्लॉग लेकर आई हूँ। इस ब्लॉग को बनाने से पहले जो मैं काम कर रही थी वो अपने इस रूम का, जिस रूम में हम हैं, ये रूम मेरा निटिंग रूम, जिसको पहले भी मैंने आपको दिखाया है, उसकी सफाई और अलमारी की सफाई कर रही थी। तो एहसास हुआ कि मैंने बहुत लंबे समय से आपके लिए कोई वीडियो नहीं बनाया है और अब अपने जो प्रोजेक्ट हैं वो आपसे शेयर नहीं किए हैं। इस समय में बहुत कुछ लाइफ में हुआ, सबको बताना इस ब्लॉग में बहुत मुश्किल है, पर जितने प्रोजेक्ट मैंने बनाए वो ज़रूर मैं आपको दिखाऊंगी। हर प्रोजेक्ट अपनी एक स्टोरी कहता है, बहुत ही खूबसूरत है। इस बार का ब्लॉग सब न्यू नेट्स बेबी और टिल 1 ईयर तक के बेबी के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं इस ब्लॉग को और दिखाती हूँ मेरा गंदा फैला हुआ रूम और अलमारी। ये कुछ हालात हैं मेरे रूम के, जो कि अभी अलमारी खाली करते समय एहसास हुए कि ये सारे प्रोजेक्ट जो मैंने बनाए हैं आप तक शेयर नहीं किए। कुछ बैग्स में अभी भी सील्ड हैं, कुछ इन बैग्स में हैं, कुछ पॉली बैग में हैं, कुछ वहाँ बैट पर अभी आपको दिखाने के लिए रखे हुए हैं। ये सभी हालात हैं। और अलमारी तो ऐसी है जिसे मैनेज नहीं किया जा सकता, सारी भरी पड़ी हुई है और गंदे हालातों में है। ये सारे प्रोजेक्ट 1 साल के हैं, जो कि सब स्टोर करके रखे हुए हैं। टाइम टू टाइम मैं आपको अपडेट करूंगी कैसे और क्या बनाई। चलिए आज ये जो प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने बनाए बेबी के लिए, कुछ अमीग्रोमीज टॉयज़ हैं, कुछ ड्रेसेस हैं, इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। इन सब के बारे में मैं बताऊंगी आपको, और साथ ही ये भी बताऊंगी कि आप मेरे निडल पर क्या है, सॉरी निडल पर नहीं, क्रोशे पे क्या है। क्योंकि कुछ दिनों से क्रोशे और निडल दोनों कर रही हूँ। एक बहुत ही खूबसूरत पैटर्न मुझे मिला था टाकी का, मैंने उस पर थोड़ा सा वर्क किया है, मुझे लगता है कि शायद मुझे आ गया है, तो आप तक शेयर करूँगी। अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी वो प्रोजेक्ट ज़रूर बनाइएगा। चलिए शुरू करती हूँ, मैं दिखाती हूँ क्या क्या मैंने पिछले 1 सालों में बनाया है। इन सबको बनाने के लिए क्या जान मैंने यूज़ की, क्या क्रोशे यूज़ किया, कहाँ से प्रोजेक्ट आए, कहाँ से डिज़ाइन मिले, सब कुछ डिटेल देती हूँ। और हाँ, 1 साल में ये चश्मा भी लग गया है। अब इस चश्मे की मदद से ही सब निटिंग और क्रोशेट करना पड़ता है। ये एक खूबसूरत सा क्रोशे प्रोजेक्ट है बेबी के लिए, बेबी गर्ल के लिए, येलो कलर में, और ये वाइट, ऑफ वाइट कलर है, बहुत ही खूबसूरत है। और साथ ही इसका ये एक बैंड है, बेबी गर्ल पे बहुत खूबसूरत लगेगा। इस क्रोशे को अप टू डाउन बनाया था, ऊपर से नीचे बनाया था। इसमें पीछे इस तरह का एक होल दिया ताकि बेबी आराम से पहन सके, और यहाँ एक बटन भी लगा दिया। आप बटन लगाना चाहें बटन लगाएं, वो जो चिक बटन आते हैं वैसे लगा दें, चिक चैक लगा दें, जो आपको कंफर्टेबल हो वैसे लगा दें। ये बेबी वूल से बना हुआ प्रोजेक्ट है, जो गोले में नहीं आते हैं 25 ग्राम वाले गोले में, उन वाले उससे बनाया है। डबल हेल्ड करके बनाया, पहले मैंने इसको डबल से बनाया और फिर एक और ये बनाया, सॉरी ये सिंगल से बनाया। तो मुझे लगता है कि डबल से की जगह पर अगर सिंगल से बनाएंगे तो ज़्यादा सॉफ्ट और कंफर्टेबल होगा, बट डबल डेफिनेटली ज़्यादा गर्मी करेगा। तो ये एक बहुत खूबसूरत सा है। इसे स्टार्ट मैंने टॉप से किया था, यहाँ रैगलेंस इसकी इंक्रीजेस किए, और फिर यहाँ जहाँ तक मेरी कमर है उसका चेस्ट पार्ट कंप्लीट होता है, उसके बाद से ये फ्रॉक के लिए, फ्रिल के लिए कुछ एक्स्ट्रा करते हुए फ्रिल क्रिएट की। ये मेरा पहला प्रोजेक्ट था इन दिनों का, क्यूट सा। और साथ ही फिर लगा कि कुछ सूना सा लग रहा है तो उसके लिए एक बैंड बना दिया। ये मेरे साइट पर अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो वहाँ से जा करके परचेज कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो मैं इसका एक वीडियो ट्यूटोरियल बना सकती हूँ। कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि कमेंट करने से थोड़ा सा अप्रिशिएशन मिलता है और ऐसा लगता है कि आप लोग मेरे वीडियो को बहुत ध्यान से देख रहे हैं। दूसरा मैंने बताया था, इस वाले को मैंने डबल यान हेल्ड करके बनाया था, बेबी वूल जो आती हैं गोले वाली वर्धमान की। और ये वाला भी सेम वैसे ही बनाया है, डिज़ाइन बदल दी है इसमें ऐसे ही। और वो हमने पीछे छोटा सा
स्पेस दिया था ताकि वो पहन सके बेबी, और मैंने इसको कार्डिगन फॉर्म में बना दिया है ताकि बेबी को पूरा इजी पहनने में हो। ये बेबी 0 से 3 मंथ्स तक के बेबी बहुत आसानी से पहन सकती हैं, उनके लिए है। डेफिनेटली पहन सकती है, पिंक कलर है इसलिए, और साथ में उनका ये बैंड लगा देने से वो कंफर्म पहन सकती हैं वाला फीलिंग आएगा। अभी इसमें बटन नहीं लगाए हैं, बटन अभी मंगवाए थे, वो पीडियाट्रिक बटन नहीं आते हैं जिनमें टैडी बने हुए होता है, वैसे वाले मंगवाए हैं, अभी तक आए नहीं हैं, तो जैसे ही आएंगे मैं इसमें लगाऊंगी। तो ये एक सेकंड प्रोजेक्ट था, बहुत खूबसूरत सा, ये भी मेरी साइट पर है। और अगर चाहिए इसकी डिज़ाइन अगर चाहिए होगी तो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर के एक बार, सॉरी कमेंट सेक्शन में जाकर के एक बार कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं इसके बैंड का भी डिज़ाइन आपको बताऊंगी, और साथ ही ये कैसे बनता है वो, ये सारे सारे डिज़ाइंस जो मैंने लिए हैं वो पिंटरेस्ट में दिखा रहे थे, तो वहाँ से लिए, पिंटरेस्ट में से लेकर के मैंने ये सारे बनाए हैं। ये एक स्कर्ट और बनाई है ना, स्कर्ट नहीं बोलते इसको, फ्रॉक, एक और फ्रॉक बनाया है। ये थोड़ा सा बड़ा बच्चे का है और ये थोड़ा हैवी भी है, क्योंकि ये नॉर्मल वूल जो होती है वर्धमान की, जो लच्छियों में मिलती है, उनसे बनाया था। एक बार देखने के लिए कि उनसे बनने के बाद ये कैसा लगता है। ये डेफिनेटली बहुत हैवी है, अगर मैं इससे कंपेयर करूं जो कि मैंने डबल हेल्ड करके बनाया था थान, उससे कंपेयर करूं तो काफ़ी हैवी है, हैवी है। बस एक यही प्रॉब्लम है इसके साथ में, बाकी ये बहुत खूबसूरत लगने वाला है, बहुत ही खुला खुला सा है। मुझे लगता है ये जो बेबी हैं 6 मंथ तक के बेबी तक के लिए पहन सकती हैं। इतना बड़ा स्पेस है कि मम्मी अपना हाथ डाल के बेबी का हाथ निकाल सकते हैं, बहुत खूबसूरत। इसमें भी एक छोटा सा फ्लावर मैंने लगाया, क्योंकि ये बहुत डल सा कलर लग रहा था, ग्रीन है, देखने में बहुत एक्टिव है लेकिन, तो इसके लिए एक फ्लावर बनाया ताकि ये जो लैस मैंने लगाई है नीचे इसकी वो और ये मैच करे, तो ये खूबसूरत सा लगने वाला है। ये भी ऊपर से शुरू होकर के नीचे है, इसकी भी डिज़ाइन इन तीनों डिज़ाइनों में अलग है। तो अगर आपको ये डिज़ाइन भी देखनी है, सीखनी है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। ये सब पिंटरेस्ट से लिए हुए मेरे डिज़ाइन हैं। कुछ डिज़ाइंस यूट्यूबर्स, दूसरे यूट्यूबर्स भी बना रहे थे, उनसे भी लिया है थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं से, तो सब यूट्यूबर्स के नाम तो याद नहीं है, पर जिनके पसंद आए उनमें से थोड़ा सा पसंद किया। ये न्यू बॉर्न बेबी 2-3 मंथ्स के बेबी का एक स्वेटर है, कार्डिगन सॉरी, इस तरह का। ये कहीं इसमें स्टिचेस नहीं आते हैं, इसलिए मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि छोटे बेबीज़ को ना स्टिचेस जो जहाँ कॉर्नर में आते हैं चुभते हैं, तो वो तंग करते हैं। हाथ इतना बड़ा है कि मम्मी आराम से हाथ डाल करके बेबी का हाथ निकाल सकती हैं। इस तरह का ये दिखने वाला है। इसके साथ ये दो खूबसूरत सी बूटीज़ है, प्यारी। ये बूटीज़ इतनी बड़ी हैं कि बेबी 6 से 9 मंथ तक पहन सकता है, कुछ इतनी लंबी सी। इसे पूरा सॉक्स बना सकते हैं, और इसे फोल्ड करके रखेंगे तो इसे बूटी जैसा यूज़ कर सकते हैं। छोटे से बेबी के लिए बहुत ही कंफर्टेबल। अगर आपने नीचे बहुत कुछ नहीं बना रखा है, डायपर वगैरह लगा रखा है, तो सिर्फ इसको आप ऊपर कर देंगे तो उसके लिए पजामे जैसा काम तो ज़रूर कर लेगा। नी के ऊपर तक पहुंच जाएगा बेबी के, और बेबी कंफर्टेबली आराम से रह सकता है। तो ये एक और प्रोजेक्ट बनाया था मैंने, ये लाइट सी ग्रीन कलर है, बहुत ही खूबसूरत वर्धमान यान है, बेबी यान, बहुत ही कोजी सा, कंफर्टेबल है, इच नहीं करता। अब वर्तमान लिखता है कि सब पर पील नहीं आते हैं, बट एक्चुअली चाहे कितने भी आप लिख रहे हो एंटी पिल है, मतलब एंटी पील है, वो जो भुएं रूहें जो भी आप बोलते हैं वो निकल आते हैं, बट सभी प्रोजेक्ट में निकल आते हैं, क्योंकि हम जब बेबीज़ को पहनाते हैं तो वो बार बार बॉडी पर रब करता है, तो बाहर के सरफेस से तो ये आते ही आते हैं। बट ऐसा बोला जाता है कि नहीं है, तो मैं वैसे ही बता रही हूँ कि इसमें नहीं आएंगे। आप इसे चाहें परचेज करना तो मेरे साइट पर जाइएगा और वहाँ से इसे परचेज कीजिएगा। तो ये मेरा चौथा खूबसूरत डिज़ाइन। ये
ये क्रोशे किया हुआ एक 3 to 6 मंथ के बेबी के लिए जैकेट है। अगर अच्छे से दिखता हो तो। अभी सभी में बटन लगाना रह गया है क्योंकि बटन अभी ऑनलाइन मंगाए थे, आए नहीं। सबके बटन अलग अलग कलर के थे, तो एक अमेज़ोन पे एक डिब्बा था जिसमें मल्टीपल कलर के पीडियाट्रिक बटन्स थे, तो वो मैंने ऑर्डर किया है। एक बार वो आ जाए तो कलर मैच कर करके सब पर लगा दूंगी और इन्हें अपने साइट पर पोस्ट कर दूंगी, जहाँ से कोई परचेस करना चाहे तो परचेस कर सकता है। ये इस तरह का खूबसूरत सा एक कलर है पहला। इसे बनाना बहुत ही ईजी है। इसे क्रोशिए से बनाया था मैंने, और चूंकि वो बेबी वूल वाली वूल थी तो मैंने जो क्रोशिए यूज़ किया था 3 mm का क्रोशिए यूज़ किया था। इसके लिए परफेक्ट आया। पहले मैंने सोचा था कि शायद बहुत ज़्यादा खुला खुला सा, बहुत बड़ा सा होगा, बट मैंने ट्रायल पहले 2 से किया, फिर वो लगा बहुत ज़्यादा टाइट है, कंफर्टेबल नहीं है, सॉफ्ट नहीं बन रहा। तो धीरे धीरे नंबर बढ़ाते हुए मैं 3 mm तक पहुंची और 3 mm पर ये रिजल्ट मेरे को परफेक्ट आया। ये बहुत ही खूबसूरत लगने वाला। हाँ, डेफिनेटली ये फीमेल कलर ज़्यादा है पॉपअप। सेम एक बिल्कुल सेम वैसे ही बनाया हुआ एक ये दूसरा कलर है। इस तरह से जैकेट है। आप उसको कुछ नीचे पहना ले बेबी को, फिर उसके ऊपर डालें तो बहुत खूबसूरत लगेगा। चाहे तो यहाँ पर मैं 3 बटन लगाने के वो बटन लगा दूंगी तो और भी बेबी के लिए मतलब सूटेबल टाइप का लगेगा। बट ये एक अपर लेयर की तरह से बहुत खूबसूरत चीज़ है बेबी के लिए। थर्ड, ये बेबी बॉय के लिए कह सकते हैं, बेबी गर्ल भी पहन सकती है, बट ये थोड़ा सा ब्लू कॉम्बिनेशन में ज़्यादा है खूबसूरत लगने वाला। ये 3 स्वेटर्स, 3 कार्डिगन्स मैंने बनाए थे। होप ये अच्छे लग रहे हो। अगर अच्छे लगे तो अगर आपको इनका ट्यूटोरियल चाहिए तो प्लीज़ लिंक कीजिएगा, मैं अपना ट्यूटोरियल आपको भेजूंगी। और अगर आपको इसे परचेस करना हो तो मेरे साइट पे जाकर के परचेस कीजिएगा। एक ये बहुत ही खूबसूरत सा कलर, बेबी पिंक कलर। ये बेबी पिंक कलर है, स्ट्राइप्स में बना हुआ स्वेटर है। ये 3 to 6 मंथ के बेबी के लिए है। क्यूट सा। ये सिर्फ स्वेटर ही बनाया था, इसके साथ मैंने कुछ और नहीं बनाया। ये इसमें करीब जो यान लगी थी मेरी 120 ग्राम्स यान लग गई थी इसमें पूरा का पूरा बनाने में प्रोजेक्ट। बहुत ही खूबसूरत है। बेबी के लिए कंफर्टेबल हाथ है, मम्मी आराम से इसे पहन करके पूरा अपना पहन के बेबी को पकड़ के ला सकती हैं। ये यान जो है वो वर्धमान की बेबी यान है, तो डेफिनेटली आप बेबी यान को समझते होंगे कितनी सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल है, कहीं इची नहीं है। तो ये एक अच्छा सा पिंक कलर का स्वेटर। ये अभी बस फिनिश ही किया है बड़े से बच्चे के लिए। ये बच्चे का साइज जो होगा, जिस बच्चे को ये आएगा, करीब 1 से 1.5 साल के बेबी के लिए आएगा। कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगा था ये दोनों यान का, तो मैंने सोचा एक बार ट्राई करके देखते हैं कैसे लग रहा है। और डेफिनेटली ये बहुत खूबसूरत है। अभी इसके एंड भी मैंने विविन नहीं किए हैं, अंदर छुपाए नहीं है, और बटन तो डेफिनेटली नहीं लगाए हैं। कार्डिगन्स बेबी के लिए बहुत कंफर्टेबल होते हैं, मम्मी को पहनाने के लिए भी और बेबी को पहनने के लिए भी। तो ये कार्डिगन है अगेन। इसमें टॉप टू बॉटम ढेर सारे बटन है ताकि ये प्रॉपरली क्लोज हो सके और बेबी कंफर्टेबली वेयर कर सके। ये इसका कलर है ब्लू एंड रेड। तो जेंडर वाइज इसमें ऐसा कुछ नहीं, रेड कलर भी है और ब्लू भी। तो आप दोनों बेबीज को, बेबी गर्ल को और बेबी बॉय को, दोनों को पहना सकते हैं। सॉरी, बैग से सामान निकालें, आवाज़ें बहुत आने वाली हैं। एक बेबी गर्ल के लिए कार्डिगन बनाया था। ये भी एक वर्धमान की आन थी, नई आई थी, नाम मुझे याद नहीं है,
बहुत ही देखने में लगता था कि बहुत पतली यान है, बट जब आप नेट करना शुरू कर रहे थे तो आपके लिए जो उसमें निडल लगी वो मैंने स्टार्ट की थी, जैसे जनरली हम स्टार्ट करते हैं 9 नवंबर से, बट धीरे धीरे मैं बढ़ती गई। तो 3.75 से शुरू किया था इसको बनाना, पर वो उसमें बहुत ज़्यादा टाइट आ रहा था। स्टिल अभी भी टाइट है, थोड़ा सा स्पेस और होना चाहिए था, पर बढ़ते बढ़ते मैं 5.5 mm तक पहुंची और फिर मैंने इसे 5.5 mm पर बनाया। ये इस तरह का दिखने वाला स्वेटर है। 1 साल तक के बच्चे के लिए, 1 से 1.5 साल की बच्ची आराम से पहन सकती है। अगर आप चाहें तो इसमें कुछ जैसे टैरी वगैरह बनवाना चाहें तो वो भी बनवा सकती हैं, बहुत खूबसूरत लगने वाला है। इसका पैटर्न मैंने एक यूट्यूबर से लिया था, रशियन यूट्यूबर्स थी, उनका नाम मुझे सही से याद नहीं है, वहाँ से। उनका ये पैटर्न मुझे बहुत अच्छा लगा था। उन्होंने बगल के नीचे में ये और यहाँ जहाँ हम स्टिच करते हैं वहाँ ये पैटर्न दिया था। ये टॉप टू बॉटम स्वेटर बनने वाला था। गले से शुरू किया था बनाना और धीरे धीरे रेगुलर इंक्रीजेस से बढ़ाते हुए इसे बनाया। इसमें भी बटन लगने बाकी हैं। बटन बता चुकी हूँ, अभी तक मंगाया था पर लगाया नहीं, मतलब मंगाया था पर आया नहीं, इसलिए लगे नहीं। सारी चीज़ें गड़बड़ चल रही हैं। एक बहुत ही शानदार कलर है ये, बेबी बॉय बेबी गर्ल किसी के लिए भी पहन सकते हैं। और ये जो साइज़ है जैकेट का, वो करीब करीब बेबी के 1.5 से 2.25 साल के बच्चे या 2 साल तक के बच्चे पहन सकते हैं। इस तरह का साइज़ है। साइज़ का हर स्वेटर का साइज़ अगर आप परचेस करने जाते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ जो जहाँ से आप परचेस करेंगे मेरी साइट से, तो वहाँ पर डिटेल लिखा है कि उसकी बगल मैंने कितनी बड़ी बनाई है, बाजू कितने बड़े बनाए हैं, यहाँ से उसका लेंथ कितना है। तो हर बच्चा चूँकि अलग अलग साइज़ और वेट का होता है, तो आप उसके हिसाब से परचेस कर सकते हैं। और अगर बनाना चाहें तो मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि किस बच्चे के लिए क्या साइज़ होना चाहिए ताकि आप उसे आसानी से बना सकें। ये एक खूबसूरत सा है स्वेटर, बिल्कुल प्लेन है, कुछ भी ऐसा नहीं है फैंसी, इसमें कंफर्टेबल है, बेबी यान है और साथ ही के साथ इसकी एक डमरी है। ये डमरी भी मैंने बनाई है इसी के साथ में। अगर मम्मा सिर्फ डमरी पहना करके बेबी को रखती है और ऊपर से इस जैकेट को डालती है तो बहुत खूबसूरत है, और सिर्फ डमरी पहनाती है तो भी। ये जो डमरी है वो मैंने जानबूझ के थोड़ी लंबी बनाई है ताकि बेबी जल्दी से ग्रो करते हैं तो ये थोड़े लंबे समय तक चले। ये जो डमरी है वो बनाई थी मैंने 1.5 साल से 2 साल 2.5 साल तक के बच्चे के लिए। ये देखिएगा, जैसे ही हम इसकी लेंथ खोल देते हैं इसकी लेंथ बढ़ जाती है। तो जब आपका बेबी छोटा है तो ये यहाँ तक ले आइए, इतने ऊपर तक इसको फोल्ड करके रखिए। फोल्ड में भी खूबसूरत लगता है। जैसे जैसे बेबी की लेंथ बढ़ती जाती है आप इसे धीरे 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 खोलते जाइए। ऐसे ही यहाँ पर मैं एक पर्टिकुलर स्पेस पर बटन लगा करके दूंगी ताकि बेबी के हिसाब से आप उसे बटन को ही चेंज करना पड़ेगा, सिर्फ आपको मेन्यू हटा करके यहाँ से हटा करके थोड़ा आगे लगाना पड़ेगा ताकि आपके बेबी की ये वाले एरिया जब इंक्रीज कर रही है तो आप उसे आराम से लंबे समय तक पहना सकें। तो एक खूबसूरत सा प्रोजेक्ट है जो कि बहुत लंबा चलने वाला है, 1 साल से लेकर के 2.5 साल। तो ये एक प्रोजेक्ट और है, बहुत सारे प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ही प्रोजेक्ट याद आते हैं। साथ ही मैंने एक बूटी बनाई थी उसी वाले सेट के साथ में। ये बूटियाँ भी आप पहना सकते हैं अपने बेबीज को, खूबसूरत लगती है। सेम वैसी ग्रीन वाली हैं, थोड़ी सी बड़ी हैं, ये करीब 1 साल तक के बच्चों के लिए। ऐसी एक फोल्ड की हुई है और एक लंबी छोड़ रखी है, तो जैसा अच्छा लगता है वैसा। फिर कुछ दिनों में सिर्फ बूटियाँ बनाने का मन था तो ये 2 बूटियाँ ये वाली बनाई थी, फिर एक इस तरह की एक बूटी बनाई थी। ये एक इंडियन नेटर है, सॉरी नाम किसी के भी याद नहीं रहते हैं मुझे, पता नहीं या तो बहुत लंबा समय हो जाता है इसलिए नहीं। तो ये एक इंडियन नेटर है, उनकी डिज़ाइन थी, उनके यूट्यूब से मैंने देखा था और फिर ये बनाया।
रिज़ल्ट अच्छा आया, बहुत ही खूबसूरत। पर मुझे यहाँ पर थोड़ा सा डाउट है अभी भी। वैसे स्टिचेस मैंने अच्छे से किए कि कहीं बेबी को चुभने नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी ये वाला जो एरिया जहाँ हमने स्टिच किया वो बेबी को लग सकता है। इस वाले में, इस वाले बूटीज में ये वाला प्रॉब्लम यहाँ नीचे आता है, तो वो नीचे को स्टिचेस हम अलग तरीके से करते हैं। जहाँ पे भी स्टिच आता है वहाँ मुझे लगता है शायद बेबी को लगे, बट ये स्टिचेस पीछे से बहुत ही कंफर्टेबली किए गए हैं ताकि बेबी को लगे नहीं, चुभे नहीं। ये बूटीज बिल्कुल अलग से हैं, इनका कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, किसी सेट के साथ नहीं है, अलग से परचेज की जा सकती हैं। और ये नूनू बेबीज के लिए 0 to 3 months के लिए, नूनू बेबी वही होते हैं, उनके लिए है। साथ में यहाँ बांधने वाला भी लगा दिया है क्योंकि उनके छोटे से पाँव होते हैं। वो तो रोज़ डिलीवर कराने वाले लोगों में से हैं, तो उन छोटे से पाँव वालों को फील करके ही पाँव जैसा फील आता है, तो उसको बांध दें, यहाँ पर टाई कर दें अच्छे से, तो छोटे से पाँव में अटक के रुक जाती है। मेरा प्लान था मिटन्स बनाने के लिए नूनू बेबीज के लिए, बट मिटन्स बनाए नहीं। ऐसा लगता है कि मिटन्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता नहीं है छोटे बेबीज़ के साथ में। जनरली वो होता है कि फेंक देते हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं शैतान, तब आसानी से पहन सकते हैं। ये ना, जब मेरा बेटा छोटा था तब उसके लिए एक मिटन बनाया था, ये एक ही बचा है। आज वो 24 साल का, 23 साल का, सॉरी 24 का नहीं 23 साल का हो गया है, तो अभी तक बचा के रखा है। तो जब भी मिटन्स की बात करती हूँ तो ये मिटन याद आ जाता है, जो कि उसने पहना नहीं, एक बार भी रुका नहीं उसके हाथ में। तो ये इस तरह के प्रोजेक्ट थे जो मैंने पिछले कुछ दिनों में बनाए। एक सुंदर सी प्यारी सी कैप भी थी जो शायद मिल जाए नन्नू बेबी की। ये रही, ये एक कैप है, स्ट्रेचेबल कैप है। आप 0 मंथ से शुरू कर सकते हैं पहनाना, और मुझे लगता है ये करीब 2 साल तक आ सकती है, क्योंकि पहले ये स्ट्रेच नहीं करेगी, ऐसी रहेगी। जैसे जैसे बेबी का हेड बढ़ता जाता है ये स्ट्रेच करती जाती है। इस तरह से ये 2 यान मिक्स करके बनाए हैं। एक रेड है, एक वाइट यान है, 2 यान मिक्स करके, सॉरी रेड नहीं है, रेड है और एक मल्टी कलर यान है जिसमें वाइट का, लाइट येलो कलर का, बेज कलर का कॉम्बिनेशन है, मल्टीपल कलर है, तो उसको कॉम्बिनेट करके ये बनाई थी। साथ ही मैंने उसकी मम्मा के लिए भी बनाया था ये वाला। तो एक कैप ये वाली है, सेम ऐसी कैप बहुत दिनों पहले मैंने एक और बनाई थी, वो किसी को गिफ्ट कर दी थी, तो मैंने सोचा सेम वैसे ही थोड़ा सा यान पड़ा था, ट्राई कर लेते हैं बेबी के लिए। ये वाला प्रोजेक्ट हमारा सब हुआ। कुछ बेबीज के लिए टॉय बनाए थे इस तरह के, ओमिग्रोमिस टॉयज हैं, प्यारे से क्यूट से दिखने वाले। बहुत सॉरी, आवाज़ तो मेरी बहुत ज़्यादा शो करती है। इतना सब कुछ छुपा के रखने में ही जान निकल जाती है। ये नूनू बेबीज के लिए ही है, बिल्कुल सिंपल सा डकी, अच्छा सा बेबी कैरी कर सकता है। ऐसा है कि पकड़ने में सॉफ्ट है, वही बेबी यान से बना हुआ प्रोजेक्ट। और एक ये डक, दोनों ही अगली डक है। ये मैंने ना अगली डक वाला जो वो देखा था पैटर्न, वो पिंटरेस्ट पे देखा था, नाम था इसका अगली डक, उन्होंने रखा हुआ है। पर ये मुझे अगली की इधर से भी नहीं लग रही थी, लेकिन स्टिल इसका नाम है अगली डक ही है। अगर ये अगली लग रही है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा सच में अगली है कि नहीं। मुझे तो ये बहुत क्यूट लगी। यहाँ पर एक रिबन टाई कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, बट ये बहुत ही क्यूट सा है, बेबी के लिए कंफर्टेबल प्ले करने वाला, कोई थ्रेड वगैरह नहीं है तो बेबी को कुछ परेशान नहीं करेगा। वॉशेबल है अगेन, तो मम्मा सारे कपड़ों के साथ इसे रोज़ धो सकती हैं, वॉश करवा सकती है। और सेम इसका चौच थोड़ा मोटा कर दिया मैंने, मुझे लगता है पैटर्न में बोला तो था कम भरना, पर मैंने इसमें बहुत सारा रुई भर दिया। ये एक और
उसकी जो ना देखिएगा ट्रायंगल बनाया हुआ है उसके टमी का, और ये थोड़ा सा सिलेंड्रिकल है, बस इतना ही डिफरेंस है दोनों अगली डक में। और इसके ये दो आगे विंग भी हैं, डेफिनेटली ये भी है। तो ये सब प्रोजेक्ट मैंने कुछ दिनों में बनाए हैं। अगर आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा क्या क्या अच्छा लगा और कैसे। और अभी जिसके लिए मैंने बताया था कि मैंने एक टर्की फ्रेंड से एक डिज़ाइन पूछी थी, क्योंकि मैंने किसी टर्की यूट्यूबर को, जो कि लैंग्वेज नहीं आ रही थी मुझे उसकी समझ में, और यूट्यूबर नहीं थे वो, मैंने कहाँ कहाँ देखा था, इंस्टाग्राम पे, राइट, इंस्टाग्राम पे उनका एक वीडियो देखा था कुछ दिनों पहले, वो कहूँगे 5-6 महीने। और 5-6 महीने से सर्च चल रहा था, क्योंकि वो यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में वो वीडियो आया और 2 मिनट मतलब कुछ सेकंड्स के बाद वो चला गया, उसको मैं ढूंढती रही, वापस नहीं मिला। तो ये जो प्रोजेक्ट था वो मुझे समझ ही नहीं आया कि उसने बनाया कैसे, क्या हुआ। फिर एक नीटिंग ग्रुप है जहाँ पर लोग, इंडिया से बाहर के लोग भी रहते हैं, उनसे बात करके उन्हें समझा करके कि क्या ऐसा कोई प्रोजेक्ट है जो आपको पता है, ऐसी कोई निटिंग है जो आप जानती हैं तो मुझसे शेयर करें। तब उन्होंने मुझे ये डिज़ाइन शेयर की। ये इतनी अमेजिंग डिज़ाइन है, इतनी सॉफ्ट बनती है, बेबी वूल मैंने इस्तेमाल किया इसके लिए, मैं बता नहीं सकती। ऐसा ही करीब करीब, बिल्कुल एग्जैक्ट ये नहीं, पता नहीं, मम्मा के पास, मेरी के पास एक शॉल था जो मेरी मम्मी कहती हैं उनकी शादी पे उन्होंने बनाया था। तो मतलब कम से कम कुछ नहीं तो 48 ईयर्स 50 ईयर्स हुआ होगा, उतना पुराना है। वो शॉल मुझे हमेशा लालच लाता था, वैसे ही कुछ ये प्रोजेक्ट है, मुझे हमेशा लालच लाता है। बनाने में शुरुआत में लगता है कितना कॉम्प्लिकेटेड है, डेफिनेटली पहली लाइन मुझे बहुत ही तंग की, मैं परेशान थी कैसे बनेगा, क्या होगा, बन नहीं रहा, हो नहीं रहा, समझ नहीं आ रहा एंड ऑल दिस थिंग। बट धीरे धीरे ये बनना शुरू हो गया। कल शाम को करीब 6 बजे मैं बैठी थी और 9 बजे तक के में मैंने ये इतना बना दिया, पहले बार में। तो आज जब ये कंप्लीट हो जाएगा, इसका शॉल नहीं है, स्कार्फ है, तो मैं डेफिनेटली आपको दिखाऊंगी कैसा लगता है ये स्कार्फ। अगर आपको ये डिज़ाइन सीखनी हो, ये स्कार्फ बनाना सीखना हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत प्यारा सा अगर इसका रिज़ल्ट अच्छा आया तो मैं अपनी शॉप पर डेफिनेटली इसको भी डालूंगी कि कैसा दिखता है क्या। इसमें भी छोटी छोटी माइनर मुझे गलतियां नज़र आ रही हैं, जिन्हें मैं और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। मतलब मुझे दिख रही हैं, हर में नहीं दिख रही, जैसे इस वाले पे दिखती है ये धागा थोड़ा सा ढीला रह गया, ये वाला बिल्कुल परफेक्ट आया, अगर आप देख पा रहे हो ये वाला बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें ये धागा थोड़ा ढीला है, ऑल दिस थिंग ये परेशान करे। जैसे ये लाइन बिल्कुल यहाँ से लेकर के यहाँ तक बिल्कुल बेहतर है, एक जगह पर धागा ढीला है, तो हो सकता है धागा ढीला ना हो, अगर मैं इसमें टैसल्स लगा दूंगी तो वो बैलेंस कर लेगा। बट स्टिल क्योंकि नए पहली बार बना रहे हैं तो आपको कमियां नज़र ही दिखती रहती हैं। तो अगर आपको ये बनाना सीखना हो और मैं जब पूरी तरह से सीख जाऊँ तो आपके कमेंट के बाद मैं डेफिनेटली इसका वीडियो बना करके डाल सकती हूँ। चलिए अभी के लिए बाय, और मैं नेक्स्ट ट्यूसडे को, हर ट्यूसडे मिलते हैं, नेक्स्ट ट्यूसडे को आपसे दोबारा मिलूंगी अपने नए प्रोजेक्ट और इसको कंप्लीट करके। मैं कोशिश हमेशा करूंगी कि हर ट्यूसडे को मिलूं। बाय बाय, अच्छे से रहिएगा, हेल्दी रहिएगा।